Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of test yourself 2.4 question number 6 to 9. ओके प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्ट योर सेल्फ 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे थे और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है, इसको सबसे पहले आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल. तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेकडाउन होती है, स्प्लिटिंग होती है एक हैवी न्यूक्लियस की इनटू स्मॉल या लाइटर न्यूक्लियाई में. एक हो तो न्यूक्लियस है, ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है. और इस सारे प्रोसेस में, सारे रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. और एग्जांपल इसके हमने यूरेनियम 235 की पढ़ी थी इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे. अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस into two or more lighter nuclei with the release of huge amount of energy is called a nuclear fission reaction, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जांपल दे देनी है. यूरेनियम 235 जो है उसके साथ जैसे ये बम्बार्डमेंट होती है न्यूट्रॉन के, उससे क्या बनते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन. और 3 न्यूट्रॉन जो है इससे फर्दर जो है वो रिलीज होते हैं. और ये न्यूट्रॉन जो है ये मजीद किसी और यूरेनियम के साथ जाके जो है वो टकराएंगे सेपरेटली, और इससे फिर मजीद जो है वो क्या होंगे, रिएक्शन होगा और ये सारे प्रोड्यूस होंगे. और इस सारे रिएक्शन में ये जो बार बार होगा, इसमें ह्यूज अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिलीज न्यूट्रॉन कंटिन्यू टू बम्बार्ड अदर यूरेनियम 235 एटम्स. ठीक हो गया. आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिख लेना है. Okay, the next question is when uranium 235 breaks up, it produces a large amount of energy. How is this energy used? ओके हमने पावर जनरेशन में इस जो है रिएक्शन को पढ़ा था डिटेल में. तो उसमें आपने देखा था कि जो एनर्जी वहाँ पे जो है रिलीज होती है, उस एनर्जी को जो है यूज किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. वो सारी डायग्राम आपको दिखाई गई थी. अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं और उसको दोबारा से पढ़ें, पावर जनरेशन वाले टॉपिक को. उसमें आपके इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ठीक है. तो आप क्या इसकी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप इसकी जो है इक्वेशन बनाएंगे लाजमी, और उसके बाद आपने उसके डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे. इन दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हिच मे बी यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर, ठीक है. The steam then drive a turbine to the turbines to generate electricity, ठीक है. ये सारा प्रोसीजर जो है वो हमने पढ़ा था डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में. तो आपने अगर उसको दोबारा से पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जो है वो दोबारा से सुनें, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235. ओके कितने न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक रिएक्शन से. जब यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन आके बम्बार्ड किया जाता है तो उसके जो है रिएक्शन से बेरियम जो है और क्रिप्टॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. और उसके साथ उन्होंने कहा है कितने न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो आपको इस इक्वेशन में ही पता चल रहा है कि कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 3 न्यूट्रॉन. यानी एक यूरेनियम जब ब्रेक करता है तो उसे 3 न्यूट्रॉन मजीद जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. और ये 3 जो है वो सेपरेटली जाके फिर किसी एक यूरेनियम के साथ जो है वो जो है जाके टकराएंगे, और उससे मजीद जो है ये नाइट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे. इन द फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड. Okay, next question is uranium 235 fission produces 2 atoms of which elements? ओके अब फिर आपने उसी जो है इक्वेशन को दोबारा देखना है कि यूरेनियम की ब्रेकडाउन हुई किन 2 एलिमेंट्स में. उन एलिमेंट्स का यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है. यूरेनियम 235 fission produces 1 atom of barium 139
एंड 1 atom ऑफ क्रिप्टॉन 94। ठीक है, ये जो है आपने जो है ये दोनों चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये आपने यहाँ पे लिख देना है। और इन ये जो है टेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, टेस्ट योरसेल्फ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपने इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको अच्छे तरीके से पहले नोट डाउन करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है फॉर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।